आज की इस वीडियो में हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी फार्मूले एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, उनसे रिलेटेड के बारे में जानेंगे। जो पहला फार्मूला है हमारा, अगर हम हिंदी में देखें, विद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का हम फार्मूला बात करें, आवेश बटा में समय। आवेश का जो मात्रक रहेगा वो कूलाम रहेगा और जो समय का मात्रक रहेगा वो टाइम रहेगा। अगर हम इंग्लिश में देखें, इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा और जिसका फार्मूला रहेगा चार्ज बटा में टाइम। चार्ज का जो मात्रक रहेगा वो है कूलाम और टाइम का जो मात्रक रहेगा वो रहेगा सेकंड। फॉर्मूला नंबर सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। चार्ज मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। फॉर्मूला नंबर सेकंड जानते हैं, विभवांतर। कितने वोल्टेज हमारे घरों में, हम नॉर्मल बात करें, घरों में जो लाइट आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट और 11,000 हर्ट्ज की आती है। हर्ट्ज से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को। हमारे घर में जो लाइट आती है वो 11,000 फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट की आती है। तो जो वोल्ट का विभवांतर का जो फार्मूला रहेगा, चालक में व्यय ऊर्जा कितनी, जो चालक है, चालक की बात करें, चालक और इंग्लिश में बात करें कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज होती है जिसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, वो ये कंडक्टर के रूप में है। प्रभावित आवेश मतलब उनके अंदर कितना चार्ज प्रभावित हो रहा है। वोल्टेज का जो फार्मूला होता है एनर्जी कंज्यूम बाय कंडक्टर डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज का जो सिंबल होता है क्यू और जो इसका मात्रक रहेगा वो रहेगा कूलाम। अब एक ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग B का फार्मूला निकालें, V = I × R। I क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जिस प्रकार सड़क पर कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रेकर बनाए जाते हैं, इसी प्रकार हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं घर में, घरेलू डोमेस्टिक यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, प्रतिरोध लगे होते हैं। वो लाइट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं होंगे तो जितने अप्लायंस है वो खराब हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा स्पीड से आएगी। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR। फॉर्मूला नंबर थर्ड। अगर हम फॉर्मूला नंबर फोर्थ की बात करें, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। जिस तरह स्पीड ब्रेकर काम करते हैं तो उसका फार्मूला होता है रो = L रो मल्टीप्लाई L डिवाइड बाय A। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। L क्या होता है? लेंथ। वायर कितनी ज्यादा लेंथ है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। अगर हम मान लो 20 किलोमीटर एक लंबी वायर लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा रुकावटें होंगी। इसीलिए जो रुकावटें कम करने के लिए जो वायर की लेंथ है वो छोटी ली जाती है और इसीलिए तो हर जगह पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ट्रांसमीटर लगाए जाते हैं। अगर लेंथ एक ही ट्रांसमीटर से सारे गांव की, अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, गांव की इलेक्ट्रिसिटी को एक ही ट्रांसमीटर से जोड़ दिया जाए तो उनमें प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज़्यादा होने का मतलब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हर घर पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल होता है एरिया का। जितनी मोटी वायर होगी उतना ही प्रतिरोध बहुत कम होगा। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जो खंभों पे जो वायरें लगी होती है वो मोटी होती है क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रतिरोध नहीं चाहिए। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है रो मल्टीप्लाई L डिवाइड बाय A। रेजिस्टेंस का तो मात्रक होता है रो L डिवाइड बाय A। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसी तरह हम फॉर्मूला नंबर 5, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। अगर एक प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जो रेजिस्टेंस है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरह जुड़े हुए हैं, तो जो उनके जो टोटल रहेगा सम, RS का मतलब होता है सम, तो जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनको टोटल कर देंगे वो कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो RS का फार्मूला आएगा R1 + में R2 डैश डैश Rn, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इसी तरह सीरीज रेजिस्टेंस होता है RS = R1 + में R2 Rn। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसका सिंबल होता है ओम। इसीलिए उनके सम्मान में ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया, ओम्स लॉ बना दिया गया। जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो ओम्स होता है। ओम्स का सिंबल इस तरह का होता है हमारे पास। अगर हम देखें पार्श्व में प्रतिरोध, पार्श्व में क्या होता है? उनका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 डिवाइड बाय RS = 1/R1 + में 1/R2 + 1/Rn। जितनी भी या पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/RS = 1/R1 + में 1/R2 + 1/Rn। जितने भी रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल क्रम में छोड़ सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा कोई भी तरह की हो, उनका जो सिंबल है वो W रहेगा। विद्युत ऊर्जा में हम बात करें तो उनका जो फॉर्मूला रहेगा B × Q। B का मतलब विभवांतर, Q का मतलब होता है आवेश। तो यहाँ से हम फार्मूला नंबर V का
यूज करेंगे। फार्मूला नंबर जो हमारे पास थर्ड था, v की वैल्यू क्या थी, i मल्टीप्लाई r, क्या की वैल्यू थी, फार्मूला नंबर 1 से यहाँ से क्या की वैल्यू निकाल देंगे, i मल्टीप्लाई r, तो मल्टीप्लाई करेंगे i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर RT। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फार्मूला रहेगा W इक्वल टू V मल्टीप्लाई क्या हो, V की वैल्यू रखेंगे I मल्टीप्लाई R, आई आर और आई टी दोनों को सिंबल सोल्व करने के बाद हमारे पास फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और यही जो फार्मूला है वो हमारे पास ताप का भी, हीट का भी अगर फार्मूला आता है तो इसी फार्मूले का हम यूज करके हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। जो हमारा लास्ट फार्मूला है विद्युत शक्ति, शक्ति कोई भी आ जाए तो उसका फार्मूला होता है, अगर विद्युत आ गया तो स्पेशल वर्ड यूज कर लेंगे हम, विद्युत शक्ति डिवाइड बाई, विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है विद्युत ऊर्जा डिवाइड बाई समय में, W अपॉन टी। ऊर्जा होती है हमारी W, सिंबल होता है, टाइम होता है T। तो उसका जो अगर हम मात्रा की बात करें, विद्युत शक्ति आ जाए तो मात्रा रहेगा हमारा वाट। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जो फार्मूला रहेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो W डिवाइड बाई टी, और इसका जो हमारे पास मात्रक रहेगा वो वाट रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हमारे नॉर्मल एग्जाम में आते हैं सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। अगर इस वीडियो को आप 2 या 3 बार रिपीट करते हो तो आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।